एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड मेनी मोर थिंग्स। ओके, सो स्टे ट्यून टिल एंड। ये आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो। अगर आप फ्री लेक्चर्स चाहते हैं सीए फाउंडेशन कोर्स का, तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गो थ्रू ऑल माय वीडियोस। ठीक है, ये सब पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल में कवर करने वाली हूँ। Stay tuned and subscribe to my channel for the free foundation course. Okay, and let me know in the comment section below if you want video lectures on some other topics also or some other subjects also. I will definitely prepare videos and upload it. Okay, so let's start. So what are the objectives of accounting? So the objectives of accounting can be given as follows. यहाँ पे total 5 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किया है स्टडी मटेरियल में। फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। सेकेंड वन इज असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ अबो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। थर्ड वन इज असरटेनमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। एंड फोर्थ वन इज providing information to the users for rational decision making. And fifth one is to know the solvency position. Okay, one by one हम देखते हैं। First one is systematic recording of transactions. So basic objective of accounting is to systematically record the financial aspect of business transactions, that is bookkeeping. These recorded transactions are later on classified and summarized logically for the preparation of financial statements and for their analysis and interpretation. So basic and for most important objective of accounting is systematic recording of transactions. मतलब जो भी बिजनेस में कैश इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है या फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस अकर हो रहे हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड करना इज द बेसिक पर्पस ऑफ अकाउंटिंग और बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। एंड इसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग सिस्टम। बुक कीपिंग सिस्टम मतलब जो भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बिजनेस में, उसको रिकॉर्ड करना। फर्स्ट हम जर्नल रिकॉर्ड करेंगे, उस वो कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम लेजर में पोस्ट करेंगे। ओके, एंड लेजर में पोस्ट करने के बाद फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और मैनेजमेंट रिपोर्ट भी रहता है फॉर मैनेजमेंट एनालिसिस। ओके, all these are bookkeeping system. Okay, these are the main objective of system. एक बार रिकॉर्ड करने के बाद वो क्लासीफाई एंड समराइज होके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं। ऑन दैट बेसिस ओनर्स और अकाउंटेंट और फिनेंस डिपार्टमेंट एनालाइज दैट फिनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल पी एंड एल स्टेटमेंट, मंथ ऑन मंथ कॉस्ट वेरिएंस भी हम चेक करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोफेशनल फ़ीस है, समझो प्रोफेशनल फ़ीस मतलब हमने ऑडिट पे या लॉयर फीस पे या लीगल कॉस्ट समझो, वो सब कुछ हमने अब इनकर किया है कॉस्ट। एंड मंथ ऑन मंथ उसका वेरिएंस ट्रेंड चेक करेंगे कि प्रीवियस मंथ में इतना कॉस्ट क्यों था, इस मंथ में इतना कॉस्ट क्यों आया, इंक्रीज क्यों हुआ, डिक्रीज क्यों हुआ, कुछ मिस कर रहे हैं क्या, कुछ इन्वॉइसेस मिस कर रहे हैं क्या, या कॉस्ट ज़्यादा है क्या। ये सब एनालिसिस करने के लिए वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस एंड दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। एंड नाउ कमिंग टू नेक्स्ट one, ascertainment of result of above recorded transactions. Once recording of the transaction is done, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि हम एनालिसिस करेंगे उस ट्रांजैक्शंस का। जैसे मैंने अभी बताया, कॉस्ट मंथ ऑन मंथ वेरिएंस जो भी है उसको एनालिसिस करना, दिस इज वन पार्ट। एंड अनदर पार्ट इज accountant prepares profit and loss account to know the result of the business operation for a particular period of time. If revenue exceeds expenses, then business is running profitably, but if expenses exceeds revenue, then it can be said that business is running under loss. Okay, सो अकाउंटेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करता है, उसके बाद प्रॉफिट है या लॉस है बिजनेस वो चेक करता है। एंड उसके बाद एनालिसिस करता है कि क्यों क्यों रेवेन्यू ज़्यादा हो कम हो गया, क्यों एक्सपेंसेस बढ़ गए, क्यों बिजनेस लॉस में चल रहा है, व्हाट वी आर मिसिंग, कुछ मार्केटिंग करना है क्या, या कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे हमें ध्यान देना है, या स्पेसिफिक एरिया ऑफ बिजनेस पे ध्यान देना है, या कहाँ पे कॉस्ट कम करना है, या कहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है, या हम कंपेयर टू लाइक वेंडर्स कंपेयर करेंगे कि कोटेशन कि मार्केट में कौन से वेंडर्स जो अवेलेबल है जो कम कोटेशन में हमें क्वालिटी का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सब कुछ एनालिसिस करने के लिए इजी होगा अगर हम ट्रांजैक्शंस प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, दिस इज द मेन पर्पस ऑफ और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग।
And third one is ascertainment of financial position of the business. A businessman is not only interested in knowing the results of the business in terms of profit or loss for a particular period, but is also anxious to know that what he owes or liability to the outsider and what he owns assets on a certain date. Okay, to know this, accountant prepares financial position statement, popularly known as balance sheet. The balance sheet is a statement of assets and liabilities of the business at a particular point of time and helps in ascertaining the financial health of the business. अकाउंटेंट और बिजनेसमैन का एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं रहता कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है ये देखना। उसका दूसरा भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या हमारे बिजनेस में कौन कौन इन्वेस्ट कर रहा है या हम किसको लाइक व्हाट आर और लायबिलिटीज। ओके, मतलब हमने किससे बोरो किया है या किसको पैसे देना है, कितना देना है और इतना ज़्यादा क्यों है और हमें कितना डेटर से आना बाकी है। ये सब कुछ एक पिक्चर मतलब एक स्क्रीनशॉट मिलता है कंपनी का, उसे उसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज़ नथिंग बट अ स्क्रीनशॉट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब जहाँ पे हमें असेट्स कितने हैं, हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितने हैं वो भी पता चलेगा और लायबिलिटी कितना है वो भी पता चलेगा। This is also one of the objective of the business. Okay, ascertainment of financial position of the business. Now fourth one is providing information to the users of the rational decision making. Accounting as a language of business communicates the financial results of an enterprise to various stakeholders by means of financial statement. Accounting aims to meet the information needs of the decision makers and helps them in making rational decision. Okay, ये जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं वो हम स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करते हैं फॉर देयर डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल बैंक हमें लोन देना चाहती है तो दे लुक फॉर अ फिनेंशियल स्टेटमेंट, दे लुक फॉर क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी। क्रेडिट वर्दीनेस कहाँ से वो चेक करेंगे कि हमारे फिनेंशियल पोजीशन से या फिनेंशियल स्टेटमेंट से वो चेक करेंगे कि आर वी लाइक कैन वी गिव लोन टू दिस पर्टिकुलर कंपनी। वो मेक श्योर करते हैं कि वो क्रेडिट वर्दीनेस है, मतलब वो लोन चुका पाएंगे। ठीक है, वो कैश पोजीशन देखते हैं या बिजनेस में कितने कितने लोन्स है ऑलरेडी, ये सब देखते हैं। एंड फॉर एग्जांपल फॉर गवर्नमेंट को हम भेजते हैं लाइक प्रोवाइड करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट पर्टिकुलरली फिनेंशियल स्टेटमेंट देखता है टू नो द टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, all these stakeholders get to know the financial position of the business through accounting only. Okay, so this is one of the objective of accounting. And now coming to fifth point, to know the solvency position. By preparing the balance sheet, management not only reveals what is owned and owed by the enterprise, but also it gives the information regarding concern's ability to meet its liability in the short run, liquidity position, also in the long run, solvency position, as and when they fall due. Okay, एक और चीज़ बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि कितने असेट्स है और कितने लिक्विडिटी अवेलेबल है या कैश जो कैश या असेट्स जो इमिडिएटली कन्वर्टेबल है कैश में टू पे ऑफ द लायबिलिटीज। आर वी गुड इनफ टू पे ऑफ द अपकमिंग लायबिलिटीज, ये सब पोजीशन भी बैलेंस शीट से पता चलता है। ओके, लॉन्ग 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 टर्म में सॉल्वेंसी मतलब अगर बिजनेस एकदम से लिक्विडिटी में चला जाता है, ठीक है, in that scenario are we good enough or the business is strong enough to handle those positions or handle those liabilities? All these kinds of information also we get to know through accounting only. So these are the important objectives of accounting. गो थ्रू करते हैं फिर से। फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ascertainment of result of above recorded transaction, ascertainment of financial position of the business, providing information to the users for rational decision making, to know the solvency position. These are the 5 important objectives of the accounting. ठीक है, यहाँ पे समरी भी दिया गया है। एंड ओवरव्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज डिपिक्टेड इन द चार्ट बिलो। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या आता है इसमें? बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस आता है। असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। P&L अकाउंट से हम प्रॉफिट है या लॉस है वो चेक कर सकते हैं। असर्टेनमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजिशन, बैलेंस शीट एंड कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, दैट इज फिनेंशियल रिपोर्ट्स। ठीक है, now coming to functions of accounting. What are the functions of accounting? The main functions of accounting are as follows.
First one is measurement. Accounting measures past performance of the business entity and depicts its current financial position. Okay, जो भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं बिजनेस में वो सब कुछ अकाउंटिंग मेजर करता है एंड ऑल्सो इट शोज द करेंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस असेट्स एंड लायबिलिटीज. Forecasting. Accounting helps in forecasting future performance and financial position of the enterprise using past data and analyzing the trends. Okay, हम पास्ट डेटा यूज करके लाइक मंथ ऑन मंथ कॉस्ट कितना है वो सब यूज करके हम फ्यूचर का फोरकास्ट भी कर सकते हैं. मतलब बजट एंड फोरकास्ट करने के लिए भी अकाउंटिंग हेल्प करता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉयज़ है, फॉर एग्जांपल पास्ट ट्रेंड के हिसाब से ऑन एन एवरेज मंथली समझो फॉर एग्जांपल 10 to 15 के बीच में एम्प्लॉयज़ ऐड हो रहे हैं एंड पर्टिकुलरली एंड एवरेज सैलरी है उनका 2,50,000. ऑन दिस बेसिस मतलब पास्ट 12 मंथ्स या पास्ट 5 पीरियड्स या पास्ट 6 पीरियड्स जितना भी है उसके हिसाब से क्या करेंगे हम एक फोरकास्ट करेंगे कि कितने एम्प्लॉयज़ इन फ्यूचर ऐड होने वाले हैं और कितना कॉस्ट होने वाला लगने वाला है कंपनी को. ठीक है. दिस इज कॉल्ड फोरकास्टिंग. मतलब पास्ट ट्रेंड के हिसाब से पास्ट कॉस्ट के हिसाब से हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग. अकाउंटिंग प्रोवाइड्स रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग टू एड रैशनल डिसीजन मेकिंग एज वी सॉ अर्लियर. गवर्नमेंट को या क्रेडिटर्स को एम्प्लॉयज़ को इन्वेस्टर्स को जिसको अभी फिनेंशियल डिसीजन लेना है ऑन द बेसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स या अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है. And next one is comparison and evolution. Accounting assesses performance achieved in relation to targets and discloses information regarding accounting policies and contingent liabilities, which play an important role in predicting, comparing, and evaluating the financial statements. Basically, it is एनालिसिस करना कंपनी का और कंटिजेंट लायबिलिटी कितना है क्या है अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या यूज़ कर रहे हैं हम ये सब कुछ दिस इज ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. एंड नाउ कमिंग टू कंट्रोल. अकाउंटिंग ऑल्सो identifies weaknesses of operational system and provides feedbacks regarding effectiveness of measures adopted to check such weakness. Okay, इंटरनल कंट्रोल की तरह ही अकाउंटिंग वी कैन अकाउंटिंग फंक्शन करता है. ठीक है. एक कंट्रोल चेक मतलब क्या बोले अभी कि अगर कुछ एरर हो रहा है या बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो वी कैन ट्रेस दोज एरर्स और वी कैन ट्रेस दोज फ्रॉड्स और एरर्स थ्रू अकाउंटिंग. अगर हम प्रॉपरली फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन करते हैं तो वी कैन कीप कंट्रोल ऑन दोज मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस. ओके. Next, coming to government regulation and taxation. Accounting provides necessary information to the government to exercise control on the entity as well as in collection of tax revenues. ठीक है. These are the important functions of accounting. First one is measurement, second one is forecasting, third one is decision making, fourth one is comparison and evolution, fifth one is control, and sixth one is government regulation and taxation. So bookkeeping now, these objectives of bookkeeping, distinction between bookkeeping and accounting, ये सब हम next lectures में देखते हैं. Till then आप go through कीजिएगा, एक बार फिर से read कीजिएगा study material. और अगर आपको कुछ queries है या वीडियो ज़्यादा स्पीड लग रहा है या कुछ स्लो लग रहा है कुछ भी लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके मैसेज कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा. इफ़ यू वांट समथिंग एल्स टू बी provided then please freely comment all your opinions or suggestions. I will take it forward. Okay, and I'll consider it. So subscribe to my channel and like, share, and please support me. Till then, stay tuned. Tata. Bye bye.